हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की वर्कशीट नंबर 7 15 अक्टूबर 2020 की। और ये है कक्षा 8 के लिए। आज इस वर्कशीट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए प्यारे बच्चों। प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब इस संख्या रेखा को गौर से देखिए। यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा दिखाई हुई है और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए, संख्या रेखा सबको पता है, सेंटर में 0 होता है। इस तरफ हम जाते हैं दाहिने तरफ तो संख्याएं हमारी बढ़ती जाती हैं, बाईं तरफ जाते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं। ये देखिए -1, -2, -3, -4। जितना भी माइनस में आप संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे उतना ही मतलब आप छोटी संख्याएं लिखते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत संख्याएं क्या होंगी। 3 और 6 के बीच, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 6, तो संख्याएं हो गई 4 और 5। कृपया अब ये भी बताना है कि 1 और 3 के बीच संख्याएं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम ये क्या है। -2 और 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या, -2 आपका ये रहा और 1 ये रहा आपका, तो इसके बीच में पूर्ण संख्याएं हैं 0। ठीक है। 3, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलती हैं, तो हमारी पूर्ण संख्या हो गई 0। अब इसमें पूछा है अगले में -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या है। -3 हमारा इस तरफ है, 3 हमारा ये रहा। इनके बीच स्थित पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है वो सभी होंगे -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। अब देखिए, जो हमसे पूछा था कृपया 1 और 3 के बीच संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, ये आप स्वयं करेंगे। ये हम पहले ही भी जान चुके हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हमको सबको पहले से ही पता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो किस तरीके से होंगी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। अगर 1 को 10/10 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे भी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10/10। और 2 को अगर 10 से गुणा कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो आज आपका हो जाएगा क्या, 20/10। ठीक है। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ये देखिए, इसके बीच में 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, इस तरीके से आप जा सकते हैं 19/10 तक। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 100/100, ये हो जाएगा 200/100। तो इस तरीके से यहाँ पर भी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम 1000 का भी कर सकते हैं। ये आगे आपके 1000 की संख्या है। अब हमारे पास एक उदाहरण है कि 1/3 और 1/2 जो है उनके बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना होगा हमें पहले। तो हमारे पास जो हर है वो है 3 और 2। इनको बराबर करने के लिए लेना होगा हमें एलसीएम। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 6। अब ठीक है, इसके लिए हमें करना होगा क्या, अब हर बराबर करने हैं, तो अगर 3 में 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 6, और अगर 2 में 3 से गुणा कर दें तो भी 6 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। हम क्या करेंगे कि ये जो 1/3 हमें दिया हुआ है, हम इसमें ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी, तो ये हमारा आ गया 2/6। और इस वाली संख्या में भी हम 3 से अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे, तो ये आ गया हमारा 3/6। अब इसमें क्या किया है बच्चों, ये 10 से गुणा किया है और भाग किया है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी हर में भी 10 से और गुणा कर दिया, इधर भी दोनों में 10 से गुणा कर दिया। अब देख सकते हैं हम इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 21 से लेके 21/60, 22/60, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे 29/60 तक हमारे पास 9 संख्याएं हो जाएंगी। किसके बीच की आएंगी वो, 1/2 और
1/3 के बीच की संख्या होंगी, यानी 1/3 और 1/2 के बीच की संख्याएं होंगी। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी हमें बराबर करना होगा पहले हर, तो यहाँ 3 के नीचे 1 होगा और ये 5 है। 3 और 5 का 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो इनको नीचे हर को बराबर करने के लिए 5 से इधर गुना कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 15/5। और 1/5 में तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी 5 है आपके पास हर में। ठीक है। अब इनके बीच में संख्याएं हम देखें तो 2/5, 3/5 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, तो हम 14/5 तक जा सकते हैं। ये सारी होंगी आपकी अनेक बीच की परिमेय संख्याएं। एक इसका वैकल्पिक भी दिया हुआ है उदाहरण 2 का, या आप स्वयं देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कौन से प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 1/2 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, अब जो हमें 2 और 7 का एलसीएम लेना होगा, जो हमारा क्या है हर है, तो 2 और 7 का एलसीएम ले लिया हमने, आ गया हमारे पास 14। अब हर को बराबर करने के लिए 1/2 में 7 से अंश और हर में गुना कर दिया हमने, तो आ गया हमारे पास 7/14। गुना हमेशा सामने वाली संख्याओं की ही होती है, ये आपको याद रखना है, हम पहले कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में भी। अब देखिए, इसको हर को बराबर करने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दिया, नीचे भी 2 से गुना कर दिया, 10/14 आ गया। अगर मैं इनके बीच में संख्याएं देखूं तो हमारे पास आ जाएगी 8/14 और 9/14। लेकिन हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? हमें 4 ज्ञात करनी है, तो ये तो 2 ही आई, अभी 2 और कैसे आएंगी? देखिए बच्चों, अभी हम बहुत सारी संख्याएं इनके बीच में ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं। वो कैसे होंगी? एक ये नॉर्मल सा रूल है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन ये एक रूल है कि अगर जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, मान लीजिए n करनी है, उसमें अगर +1 कर देंगे तो आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। देखिए n था हमारा 4 लिखा है मैंने यहाँ पर, क्यों? 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, उसमें +1 कर दिया। वैसे ये सिंपल से भी हो जाएगा, अगर आप नॉर्मली 2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसमें तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम इस रूल को अगर माइंड में सेट कर लें तो हमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। ये देखिए, पहला तो है हमारे पास, अब यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने इस वाले को, 7/4 को, 7/14 को, तो ये आ गया हमारा 35/70। अब 10/14 को भी 5 से कर दिया, तो ये आ गया हमारा 50/70। देखिए हर जो है वो हमारे सेम है। अब 35 और 50 के बीच में आप अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमें 4 चाहिए, तो आप कोई सी भी 4 परिमेय संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। 36/70, 37/70, 38/70, 39/70। अगर आपसे और ज़्यादा पूछा जाता तो और ज़्यादा भी आप लिख सकते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो है हमारे पास 2 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए 2 और 4/5 के बीच में, तो इसके नीचे हमने 1 लगा लिया, ये 5 है। अब 1 और 5 का जो एलसीएम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। अब देखिए 5 आ गया, तो दोनों के हर में हमें 5 करना होगा, तो इसमें हमने 5/5 से गुणा कर दिया है, अंश में भी हर में भी, तो ये आ गया हमारे पास 10/5। और ये था हमारे पास 4/5। इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर में पहले से ही 5 है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल सकती हैं। अगर मिल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सकती तो हम वो रूल अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4 से 5, 6, 7, 8, 9, या फिर इधर से 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, तो हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल गई, इसलिए हमें आगे और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, इस वर्कशीट में आपके लिए एक संदेश भी है कोविड के संदर्भ में, कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। बार बार लगातार थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथों को अच्छे से पानी और साबुन से धोते रहिए और कोविड से बचे रहिए।